तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का हमने ट्वीट आपको दिखाया, वीडियो हमने आपको दिखाया और किस तरह से भारत अमेरिका के मजबूत रिश्तों का जिक्र किया गया है, ये हमने आपको दिखाया। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। शाजिया इल्मी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। इसके अलावा हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ की विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। और दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, नावेद सिद्दीकी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और मुंबई से मुफ्ती मंजूर जियाई भी हमारे साथ होंगे जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। लेकिन शाजिया, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, किस तरह से इन दौरों को आप देखती हैं, इनकी कामयाबियों को आप देखती हैं? अमेरिका दौरा और उसके बाद मिस्र दौरा। मिस्र में तो वहां के सबसे बड़े सम्मान से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया। जाहिर से नए युग का एक आरंभ हुआ है, एक नया अध्याय जुड़ा है। अगर हम देखेंगे यूएस और इंडिया भारत के बीच के संबंधों का, तो जो बाइडेन बाकायदा ये कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा उरूज पर जो रिश्ते हमारे रहे हैं, आज हम उस आयाम पे हैं। उसके अलावा आप देखिए, जो अवसर हैं, आर्थिक विकास के चलते हों या आबादी के चलते हों या हमारे आकांक्षा के चलते हों या दोनों देशों की सबसे पुरानी जो जमहूरियत की ताकत है वो, अब उसका, और ये सिर्फ देखिए लफ्ज़ी भी नहीं है इसमें। अगर आपको उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो आप एक बहुत कॉन्क्रीट यानी कि ठोस टेक अवे फायदे देखेंगे। और इन फायदे से, जैसे सेमीकंडक्टर जो बात की जा रही है, इमर्जेंट और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की, उससे भारत का विकास जो है का जो एक पेस है बहुत ऊंचा है। सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है आज के दौर पे, लेकिन वो पेस एक्सेलरेट होता है, यानी कि और गति पड़ता है और गतिशील होता है वो। पर उन सब से आपने मिस्र का जिक्र किया। अब मिस्र में बता दो कि पूरे अरब दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला अरब देश है। ये मिस्र ही है जिसके साथ हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, और ये मिस्र ही है जहाँ पे जब आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, यानी कि जब इस्लामिक सम्मेलन देशों का सम्मेलन हुआ था, तो पाकिस्तान के प्रस्ताव के खिलाफ वोट करने वाला, निंदा करने वाला, भारत के लिए खड़ा होने वाला, ये ऐसा बिल्कुल। और शाजिया, ये भी हमने देखा कैसे जो उनका सर्वोच्च सम्मान है मिस्र का, ऑर्डर ऑफ नाइल, इससे भी सम्मानित किया गया। देखिए, पंकज श्रीवास्तव भी हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। पंकज जी, ये आप बताइए कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का स्टेट विजिट रहा और वहां तो खुद जो बाइडेन ने बोला कि अब तक के सबसे बेहतर दौर में भारत और अमेरिका के रिश्ते चल रहे हैं, और उसके बाद मिस्र का दौरा, क्या लगता है कितना फायदेमंद होगा ये भारत के लिए? क्या इससे फायदा होगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि तमाम दुनिया को आपसे रिश्ते बेहतर करने चाहिए। अमेरिका के साथ, मिस्र के साथ और दुनिया के तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हों, ये भारत के हित में है। और विदेश नीति के प्रश्न पर मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई ऐसा मतभेद होना चाहिए या उस पर कोई राजनीति होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कोई समझौता होता है तो वो भारत के साथ समझौता होता है, अतीत में भी होता रहा है, भविष्य में भी होगा और आज भी हो रहा है। दिक्कत क्या है, जब आप उसका ढोल कुछ इस तरह से बजाते हैं कि पहली बार हो रहा है, तो फिर एक अजीब सी स्थिति पैदा होती कि आप कहना क्या चाहते हैं। अरे, ट्रूमैन से लेकर कैनेडी तक आकर हवाई अड्डे पर इंतजार करते थे जब नेहरू जी का जहाज लेट हो जाया करता था। इस बार कोई राष्ट्रपति लेने नहीं आया प्रधानमंत्री को, और पहली बार यह हुआ कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पहुंचे तो वॉशिंगटन पोस्ट, जो सबसे बड़ा अखबार है, वो इस देश के यानी भारत के तमाम मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों को जो जेल में बंद किया गया, उनकी तस्वीर छापता है। 70 से नहीं, पंकज जी, एक बड़ा पॉइंट आप मिस कर रहे हैं। आप एक बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं। पहली बार यह भी हुआ कि अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। तो क्यों नहीं कहा जाएगा कि यह पहली बार हो रहा है? अरे भाई, मैं वही कह रहा हूं, आपने खुद कहा कि दूसरी बार पहले प्रधानमंत्री, यानी पहले भी प्रधानमंत्रियों ने संबोधित किया है। बिल्कुल किया, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी किया। तो ये जो आप निकाल, तो इसीलिए मैं पहली बार आपको बता रहा हूं, पहली बार ये हुआ है कि 75 से ज्यादा, जिस संसद की आपने बात की, 75 से ज्यादा सांसदों ने हस्ताक्षर करके एक खुला
जो बाइडेन से कहा कि इनसे पूछिए कि भारत के अल्पसंख्यकों पर। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई वाहवाही ही नहीं हुई, विरोध भी हुआ और कुछ आवाजें भी उठाई गई। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मुफ्ती मंजूर साहब, लेकिन आप किस तरह से इसे देखते हैं? क्योंकि हमने देखा मिस्र में, यानी इस्लामिक वर्ल्ड में आज की तारीख में भारत का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दबदबा नजर आ रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। मिस्र से पहले आप देख लीजिए, यूएई हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, फिलिस्तीन हो, सबने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और यहां पर आरोप उनके ऊपर ये लगते हैं कि उनकी पार्टी अल्पसंख्यकों के विरोध में है, मुसलमानों के विरोध में है। कैसे आप दोनों चीजों को देखते हैं? देखिए, पार्टी का विरोध होना या पार्टी में विरोध होना ये एक अलग मसला है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान का कद ऊंचा किया है नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया में, ये एक में सराहने की बात है। और एज अ प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से पूरी दुनिया में आज हिंदुस्तान का लोहा मनवाया जा रहा है और हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में हो जाकर के, ये बहुत ही सराहने की बात है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कदम उठाए हैं वो कदम बहुत ही प्रशंसा करने जैसा है जी। और इस्लामिक देश में जिस तरीके से सराहना हो रही है, ये भी बहुत ही काबिल तारीफ और काबिल तवज्जो भी है कि वो लोग जो दुनिया जहान में मुसलमान बसते हैं वो किस निगाह से मुल्क को, हिंदुस्तान को देखते हैं, ये भी एक देखने वाली बात है। आज मामला ये है कि जो लोग उंगलियां उठाते थे एज अ प्राइम मिनिस्टर पर, वो उनकी उंगलियां भी खामोश है, उनकी निगाहें भी झुकी हुई हैं, क्योंकि कद इतना ऊंचा हो गया है कि निगाहें झुकने पर मजबूर हो गई हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजिप्ट के साथ में अच्छे रिलेशन और बेहतर करके ये दुनिया वालों को बावर करा दिया है कि हम मुसलमानों के तई भी उतनी ही मोहब्बत रखते हैं जितनी मोहब्बत हम हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी रखते हैं। अब ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के दरमियान में और बीजेपी के दरमियान में खाई है, हिंदुस्तान के मुसलमानों और प्राइम मिनिस्टर के दरमियान में कभी खाई नहीं रही है। तो इस खाई को पाटने का जो काम हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है। मुसलमानों से मोहब्बत के इजहार के तौर पर भी यानी आप इसे देख रहे हैं। ठीक है, मुफ्ती साहब बने रहे आप हमारे साथ।